नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में चलाया जा रहा ऑपरेशन गंगा अभी भी जारी है। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव हीरापुर का छात्र पवन गौड़ सुरक्षित पहुंचा अपने गांव। किया मोदी सरकार का धन्यवाद। पवन गौड़, यूक्रेन से भारत वापसी हुई है आपकी, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? सर अपनी मातृभूमि वापस आया हूँ सर, अपनी मिट्टी में सर फिर वापस आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये बातें मैं और ये जो अनुभव है ये मैं बयान नहीं कर सकता सर, शब्दों में सर ये बिल्कुल बयान नहीं हो सकता और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस खुशी का सर इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई छोड़ नहीं है सर। रूस और यूक्रेन में भारी युद्ध चल रहा है, किस तरह की भावी स्थिति इस समय वहाँ पे बनी हुई है? सर स्थिति इतनी भयानक है सर कि मैं बता नहीं सकता। बच्चे जो हैं सर वो अपने जो कमरे हैं, अपने हॉस्टल, अपने अपार्टमेंट छोड़ के वो बंकर के अंदर घुसे हुए हैं सर। 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार उनको वहाँ रखना पड़ रहा है सर। खाने पीने का जो भी उनके पास जो चीज़ें रखी हुई थी, जो सीमित थी, वो ही हैं सर, और वो पता नहीं कब ख़त्म हो जाएं। और चीज़ें सर क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन गवर्नमेंट ने जो सिविलियंस हैं उनके हाथ में बंदूकें दे दी हैं कि आप खुद आर्मी हैं, आप खुद अब निपटिए। तो सर वो कहीं ना कहीं कंडीशंस और बदतर बनाती हैं। तो सर जल्दी से मेरे जो और भाई लोग हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं उनका निकलना बहुत ज़रूरी है सर। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा इस समय चला हुआ है, कितना सफल मान रहे हैं आप इसे? सर गवर्नमेंट जो है वो अपना पूरा सपोर्ट दे रही है, पूरा सहयोग दे रही है सर, लेकिन सर वहाँ कंडीशन ही इतनी बदतर है कि वहाँ पे कोई भी इंसान एंटर तो सर कर ही नहीं सकता। वो हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। वहाँ से निकलना ही भारी है सर, वहाँ जाना तो सर नामुमकिन है। तो सर हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की जो गाइडेंस थी उनको सर फॉलो करते करते आज मैं आप सभी के सामने हूँ सर। और गवर्नमेंट ने सर जो फ़्लाइट थी वो फ्री में कराई है सर। हमारा बॉर्डर से क्रॉस करने के बाद जो एक्सपेंस था, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, खाना पीना, रहना, सारा वो गवर्नमेंट के सर जेब से हुआ है। और सर कहीं ना कहीं ये भी बहुत है सर, क्योंकि कुछ स्टेप हमें लेने थे, कुछ गवर्नमेंट ने लिए सर, और दोनों की सर सहमति से और आपसी सहयोग से सर हम यहाँ पहुँच पाएँ, और मेरे बाकी जो सहयोगी हैं वो भी जल्दी पहुँचेंगे सर। कहीं ना कहीं पवन गौड़ जी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जो छात्र यूक्रेन से भारत लौटे हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने पैसे से लौटे हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर एक धब्बा लगाया जा रहा है कि सरकार उन्हें सहयोग नहीं कर रही भारत वापसी लाने। सर मैं बताता हूँ, हर देश में 2 तरह के लोग होते हैं सर, देश प्रेमी और देशद्रोही। तो मैं देशद्रोहियों को नहीं कहूँगा, लेकिन सर कहीं ना कहीं आप इतना समझिए, आप सच बोलिए। आप सर देश को ना सर र्यूमर्स वगैरह मत दीजिए। ये सर नॉलेज सर जो पता नहीं कहाँ से आती है। मैं खुद फ्लाइट से अभी आया हूँ, जस्ट अभी लैंड हुआ हूँ सर, और आप सब मेरे सामने हैं। सभी बच्चे सर विदाउट कॉस्ट आए हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे आए हैं, और गवर्नमेंट जितना हो सकती थी उसने उतना किया है सर। और ये रूमर्स हैं, ये बिना वजह की बातें हैं, जो पता नहीं कौन लोग हैं जो डालते हैं, जो ट्वीट करते हैं, जो वीडियो सेंड करते हैं, ये मेरे समझ से बाहर। राम कुमार जी, लड़का यूक्रेन में पढ़ता है आपका, और अब घर वापसी हो गई है उसकी। घर आने से पहले किस तरह की चिंता एक माता पिता के मन में थी? आज से 7-8 रोज़ पहले जब इसका फ़ोन आया था तो ये बड़ी दयनीय हालत में था, बोल नहीं पा रहा था। तो हमने पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है? तो इन्होंने कहा कि यहाँ भयंकर परेशानी है, खाने को कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, और बाहर अगर हम बम की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। मतलब ये भय से पूर्ण रूप से भयभीत था। तो हमने इसको कहा कि भाई आप अगर वहाँ को किसी तरीके से दूतावास से संपर्क हो पा सकता है, या कोई उच्च अधिकारी से कोई संपर्क हो सकता है, तो उनसे संपर्क करके आप वापसी अपना देश लौट आइए। तो इन्होंने कहा कि भाई इस तरह की कोई सुविधा फ़िलहाल यहाँ नहीं है। तो फिर दूसरे रोज़ फिर इसका फ़ोन आया कि पापा मैं आना चाहता हूँ, पर आने का कोई भी विकल्प नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि भाई यहाँ तो ये डेली पत्रकारिता के माध्यम हमें सुनने को मिलता है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, प्रेरित हैं। देश के 4 मंत्री भी वहाँ पहुँच चुके थे। तो उसके उपरांत फिर इन्होंने कहा कि हम लोग जो विद्यार्थी टीम है हम संघर्ष कर रहे हैं, परंतु हम बॉर्डर तक जाते हैं, बॉर्डर के बाद निराश होकर वापसी आ जाते हैं। तो उसके बाद ये हैंगरी गए, तो वहाँ से इन्हें एक विकल्प खुला, एक रास्ता खुला। वहाँ के लोगों ने इनको प्यार दिया, अपनापन दिया, वहाँ इनको अच्छी सुविधाएं दी। उसके बाद यहाँ के जो मंत्रीगण थे वो इस टीम से मिले, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उन्होंने पूरा अपना 5-6 दिन का जो कार्यकाल था उसके बारे में विस्तार से बताया मंत्रियों को। तो मंत्रियों ने भी महसूस किया कि
हकीकत में परेशान हैं बच्चे, इनको देश अपने देश में ले जाना चाहिए। बच्चे घर पहुंच चुके हैं। भारत सरकार का कितना सहयोग मिल पाया बच्चों को घर तक पहुंचाने में? देखो जी, मैं तो कहता हूँ कि पत्रकारिता में तो चाहे कुछ भी कहे, इनका पूर्ण रूप से अधिकार है पत्रकारिता के माध्यम से, पर अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने जो बिल्कुल प्रयास किया है, आदरणीय राजनाथ जी ने प्रयास किया है, पर यहाँ का कोई भी लोकल नेता, एक भी लोकल नेता, चाहे वो विधायक है, मंत्री है, संतरी है, किसी ने ये नहीं पूछा किसी परिवार को कि भाई आप कैसे परेशान हैं, आपका परिवार परेशान तो नहीं है, बच्चा तो परेशान है, तुम परेशान हो तो हमें बताइए। मतलब हाल चाल तक भी, रूबरू मिलने की बातें तो दूर है, उन्होंने अभी तक फ़ोन के माध्यम भी ये नहीं पूछा किसी भी परिवार को। किसी भी हरियाणा की बात करना चाहूँगा कि एक परिवार को ये सांत्वना दी हो कि मैं आपके साथ हूँ। भारत सरकार ने जो बच्चे घर तक पहुंचवाए हैं उनका सुनने में आ रहा है कि जो किराया, कोई वीडियो वायरल हो रही है कि दुगना किराया बच्चों से वसूला गया है। देखो, बच्चों से जैसे मैंने 3-4 बच्चों के नंबर मेरे पास है, तो उन बच्चों ने यही बताया कि जी हम अपने पैसे से आए हैं, अपने खर्चे से आए हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अब उसके बाद दूसरा कि मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि चाहे उन्होंने किसी भी तरीके से, किसी भी बल के आधार पर, किसी भी सलाह सहमति से जो उन 4 नेताओं को भेजा है, और ये बच्चे सकुशल जो अपने देश में वापसी लौटे हैं। कुछ बच्चे वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो बच्चे, जिस तरीके से मेरा बच्चा मेरे परिवार में आया है, वो सारे बच्चे सकुशल इसी तरीके से अपने माँ बाप की गोद में आएँ। पढ़ाई अगर जीवन है तो पढ़ा तो फिर भी जा सकता है, परंतु एक मेरी जो अंतिम पंक्ति है वो ये है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो जितने भी बच्चे वहाँ गए थे, गरीब लोगों के बच्चे थे, ये सत्य है, पर इनके साथ अब अनदेखा ना किया जाए कि जिनको 4 और 4.5 वर्ष वहाँ 4 साल 4.5 साल के कार्यकाल में वहाँ जो पढ़े हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, बैंकों से लोन ले लेकर वहाँ जाकर पढ़े हैं। बहुत से बच्चे अपने घर और धरती को, किसान ने अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके अपने बच्चों को वहाँ पर देख लिए भेजा है। अब ऐसा ना हो कि 4 साल भी समाप्त हो जाए, उनकी वो पढ़ाइयाँ भी जो है वो भी समाप्त हो जाए, और उसके बाद अब ये फिर एक निराशा में डूब जाएँ कि ना शिक्षा मिली न स्वास्थ्य। तो देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही बच्चों का भविष्य है, इनके भविष्य में उजाला मात्र वही ला सकते हैं। मीडिया से मेरा अनुरोध है कि मीडिया ने जितना सम्मान इन बच्चों को दिया है, इन परिवारों को मनोबल को बढ़ाने का काम इस मीडिया ने किया है। सबसे ज़्यादा पहले मीडिया इस बात की धन्यवाद की पात्र है, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और केवल इस आग्रह को जरूर कबूल करें कि जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी तौर तरीके से, समझौते से, प्यार से, अपनापन से उन बच्चों को यहाँ सकुशल लाएँ, ताकि उनके परिवार को जो शांति मिले, अपनापन मिले। जैसा दुख दर्द मुझे था मेरे बच्चे के लिए, शायद उन परिवारों को भी होगा। और इनकी पढ़ाई बिल्कुल प्रारूप रूप से होनी चाहिए जो बच्ची है, ताकि ये बच्चे अपने कर्ज से मुक्त हो सकें। धन्यवाद।